क्या दे रहे हो? क्या दे रहे हो? क्या दोगे? क्या दोगे भाई? क्या देना? क्या देना? आपको ये बोल दिया बताओ। भाई कैसे हैं आप? स्वागत आपको बताइए ना। ये कैसे हैं यहाँ पर? नहीं, बस मुझे बताया कि बैठिए अपना धर्मेंद्र है ना, बैठिए। अच्छा धर्मेंद्र ने मुझे बताया था कि आप मिल जाएंगे, और आपको तो पता ही है कि आपने उसको बोला था कि मेरे ऊपर कुछ बनाना हो, हाँ बात मेरे बारे में कुछ भी पूछना हो। हाँ उनसे बात हो रही थी, कह तो रहे थे 2 दिन से वो मेरे से लगे हुए थे। हाँ नहीं देखो, हाँ आपने वही था कि आपने क्योंकि बोला था, तो इसीलिए हमने अपनी टीम को लगाया इस काम पे। अच्छा और अभी जो हमारा प्रोड्यूसर है वो कह रहा भाई जिसकी कहानी है, जिसकी बातचीत है, उस इंसान से तो मुझे दिखाओ करो। तो हमने कहा कि मैं आया हुआ था दिल्ली, तो मुझे लगा कि आपसे मिलके एक बार आप ही से बात करते, क्योंकि आपने तो धर्म को बोला था कि जो पूछना है पूछो, जो लिखना है लिखो, जो कहना है कहो। उनसे जैसे कि उनसे मेरी बात जब हुई तो उन्होंने तो अपनी बात सारी मेरे सामने रखी। और पहली बार जब वो मेरे से मिले तो उन्होंने रास्ते में नहीं आप है तो पहली बार जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझसे बोला कि भैया अब कहीं जाने के लिए उन्होंने मेरे से पहली बार पूछा। उन्होंने पहली बार पूछा कि इधर चांदनी चौक की तरफ चलोगे? तो मैंने कहा कि नहीं भाई चांदनी चौक तरफ मैं अभी तो जाऊँगा नहीं, मैं खड़ा था उनके रास्ते में। फिर थोड़ी देर उनसे बात हुई, फिर मुझे पता लगा कि बंदे को पता नहीं जाना है नहीं जाना है, किधर से जाना है। और फिर वो मुझसे बात करते करते फिर उन्होंने फिर वो जाने के लिए कहीं बीच में मना कर, मतलब वैसा कुछ क्लियर नहीं किया उन्होंने कि उनको जाना है कहीं। तो उन्होंने मेरे बारे में पूछना शुरू कर दिया। तो जब उन्होंने मुझसे पूछना शुरू किया तो फिर मैंने बताया कि मैं यहाँ रहता हूँ। तो थोड़ी देर बात होती रही। अच्छा मैं खाली बैठा हुआ था, मैं थोड़ी देर तक रहा, फिर ऐसी बात होती चली गई उनसे। फिर बहुत देर तक उनसे मेरी बात हुई, कहीं 40 मिनट तक बात हुई होगी मेरी। फिर से मैं बताऊँ, फिर उनके साथ थोड़ी बात अच्छी लगी मेरे को भी कि बंदा अच्छा लग रहा है, कुछ बातें कर रहा है। वैसे मैं खाली बैठा हुआ था। अच्छा तो हो गई बात होती चली जाती है। अब मैं आप कुछ सोच के तो बात करते नहीं किसी से। ये बात तो है, लेकिन जैसा इतना खुल के और इतना विश्वास से भी कोई बात नहीं करता, ये बात भी माननी चाहिए। वो तो वही है कि मेरे पास वैसा तो कुछ है नहीं। मैं तो सिर्फ एक ऑटो ड्राइवर हूँ, ऑटो चला रहा हूँ 4 साल से। वैसे ही मतलब वही है कि हर किसी का कोई ना कोई धंधा, कोई जॉब होती है। तो मेरा ये जॉब है, इस जॉब को मैं कर रहा हूँ, तो मेरे लिए जॉब है ये। इसमें कोई भी ग्राहक आ रहा है, कोई कस्टमर आ रहा है, कोई यात्री आ रहा है, तो मैं उसको लेके जाऊँगा जहाँ मैं बोलेगा मैं उसको लेके जाऊँगा। ये मेरा काम है। तो फिर मेरे को सोचना नहीं कि सामने वाला कौन है, कहाँ से आ रहा है। बस वही बात करने से एक आइडिया लगता है कि आप मिल गए, आप कहीं बोलोगे तो मैं आपको छोड़ दूँगा। वैसे ही और कुछ खास नहीं। आपका पूरा नाम क्या है? मैं विनय चौहान। विनय चौहान। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इधर दिल्ली का ही हूँ। पैदाइश दिल्ली में? पैदाइश दिल्ली के। मैं तो जहाँ मैं पैदा हुआ, मेरे पिताजी पैदा हुए, मेरा लड़का भी वहीं पैदा हुआ। अच्छा, जनरेशन से यहाँ पर है? हाँ जनरेशन से। तो हमेशा से ऑटो चलाते हो, कुछ और काम भी करते हो? नहीं, ये मेरी पहली नौकरी नहीं है। मतलब ये तो ऑटो मैंने अब चलाना शुरू किया, पिछले 3-4 सालों से मैं चला रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई क्या किया आपने? पढ़ाई मैंने
8वीं तक पढ़ाई की, मतलब 9वीं में मैं बीच में गया, फिर 9वीं में फिर मेरी पढ़ाई छूट गई, पढ़ाई रोकनी पड़ गई। मतलब वैसे ही कुछ हो गया ऐसा स्कूल में, मेरे प्रिंसिपल ने कुछ वैसा मेरे से कुछ बोल दिया। मैंने कहा कि चल मैं पढ़ाई नहीं जा रहा, मैं जा ही नहीं रहा। उस टाइम तक तो मैं वैसे था। अच्छा। और फिर घर वालों ने फिर मेरे से वही है कि भाई लड़का स्कूल जा नहीं रहा है। अब मैंने बताया नहीं, मैं कुछ दिन तक स्कूल के बाहर तो जाता था, लेकिन मैं स्कूल नहीं जाता था। तो एक बार मेरा दोस्त आ गया घर पे पूछने के लिए कि विनय किधर है। तो फिर पापा ने बोला कि वो तो स्कूल गया है, तो अभी तक आया नहीं है। तो दोस्त से फिर पापा से दोस्त ने बता दिया कि वो तो स्कूल नहीं आ रहा, उसका तो नाम कट गया। तो मैंने कहा कि फिर पापा ने कुछ पूछा होगा उससे वैसी चीज़ें। फिर मैं घर आया तो पापा ने फिर मेरे से पूछा कि हाँ भाई दिखा आज क्या होमवर्क मिला है तेरे स्कूल में, क्या पढ़ा है। तो मैं तो बस वो बता नहीं पाया। उस टाइम वो समझ गए स्कूल छोड़ दिया इसने। फिर मैं 1 साल तक वैसे स्कूल नहीं गया। स्कूल नहीं गया तो फिर घर वालों को, फिर घर वाले रोज़ पूछते थे मेरे से कि कुछ काम क्यों नहीं करता, खाली बैठा है, खाली बैठा है, खाली बैठा है, ऐसा कुछ नौकरी नहीं करता, स्कूल छोड़ के बैठा हुआ है बंदा। मैंने धीरे धीरे काम फिर शुरू किया। फिर एक भैया मेरे को लेकर गया, सीपी है मंडी, वो अपना मंडी हाउस के पीछे बंगाली मार्केट है आप। अच्छा। वहाँ से लेकर गया। वहाँ से फिर वहाँ एक वही नौकरी की मैंने पहली बार वहाँ से डस्टिंग का काम किया मैंने पहला। 16 साल की उम्र, 16-17 साल की उम्र होगी मेरी, पहली डस्टिंग का काम चालू किया मैंने। फिर वहाँ से काफ़ी दिन काम किया मैंने वहाँ पर, बहुत सालों तक था मैं। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने ऑटो का काम तो अभी शुरू किया, अभी चलाना चालू किया मैंने। आपके परिवार में कौन कौन है? मम्मी पापा हैं और एक बड़ी बहन है। अच्छा। और शादी की आपने? हाँ शादी हुई है मेरी, शादी। तो कितने बच्चे वगैरह भी हैं? 2 बच्चे हैं मेरे। अच्छा। और आपको शौक़ क्या है, किस चीज़ का शौक़ है आपको? शौक़ तो मैं गाड़ी चलाना पसंद करता हूँ। मैं गाड़ी का बहुत शौक़ है मेरे को। मेरी अपनी अपाचे है। अच्छा। हाँ अपाचे रखी हुई है मैंने, घर अरे पे वाह। रखी हुई है। लेकिन मैं वही है कि स्कूल टाइम से दोस्त थे, दोस्तों के साथ चलाना, घूमने जाना, ट्रिप पे निकल जाना, फिर वहाँ से घूम घाम के आना। तो गाड़ी का बहुत शौक़ रहा है मेरे को। फिर बॉडी बिल्डिंग वगैरह भी मैंने बहुत किया। मैंने जिम का काम किया, मैंने जिम में काम किया बहुत दिनों तक। बॉडी मेरी बहुत अच्छी थी पहले से, बहुत। अच्छा। हाँ बढ़िया बॉडी थी उस टाइम। तो आपकी बॉडी अच्छी होती है तो आपको लोग अच्छे मिलते हैं, अच्छे दोस्त बनते हैं, आपको अच्छी सोसाइटी में बैठने को मिलता है। तो बॉडी बनाना मुझे लगता है ज़रूरी है, बॉडी होनी चाहिए। अच्छा। और आपने जैसे हमेशा पहली नौकरी बड़ी स्पेशल होती है, आपकी पहली नौकरी से कोई याद आपकी कोई जुड़ी हुई है, कोई बहुत खास याद कोई? पहली नौकरी से तो ऐसे एक बार ऐसा हुआ था कि मतलब नौकरी मिल नहीं रही थी, नौकरी मिल नहीं रही है, बहुत टाइम से नौकरी ढूंढ रहा हूँ। तो पहली बार नौकरी मिली तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बताऊँ आपको, मेरे भाई की शादी थी और वो देहरादून में थी। तो मैंने भैया से बोला कि भैया भाई की शादी है, मुझे ना 1 दिन के लिए छुट्टी चाहिए। नौकरी मिली ना, जब नौकरी मिली तो 2 दिन बाद ही भाई की शादी थी। तो भैया ने बोला कि कितने दिन की छुट्टी चाहिए तेरे को? तो मैंने कहा मुझे 1 दिन की पूरी छुट्टी चाहिए। तो दिया उन्होंने, छुट्टी दे दी उन्होंने मेरे को। तब का दिन है। और उसके बाद से समझ लो अब 15-16 साल तक मैंने फिर कभी छुट्टी नहीं ली। अच्छा। हाँ मैं डेली वही काम करता था। मतलब उनके साथ मेरा घर का जैसे घरेलू होते ना, जैसे अपने छोटा भाई समझते थे मेरे को अपना। अच्छा। जब घर से सभी आते हैं, सभी बेल बजा रहे हैं, तो बेल बजाते थे तब गेट खुलता था। मैं पता कि भाई कौन है गेट पर, देखा भाई हाँ भाई विनय आया हुआ है, बस गेट खोल दिया। मैं सीधा चला जाता था, रूम तक भैया को ढूंढता हुआ। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को किसी ने गेट पर रोका हुआ, ऐसे कुछ किया। बहुत अच्छी। क्या बात। अभी स्मोकिंग करते हैं, छोड़ दी? नहीं स्मोकिंग करता हूँ, मैं कम करता हूँ, उतनी स्मोकिंग नहीं करता। आदत पड़ी कैसे? मतलब धर्म बता रहा था मुझे कि स्मोकिंग काफ़ी करते हैं, 2 कश लेके फेंक देते हैं, ऐसा कुछ। मैं अभी बीड़ी पी रहा हूँ। मतलब मैं आपको बताऊँ, मतलब मैंने जितने भी शराब की जो ब्रांड आप बोल दो, इंटरनेशनल ब्रांड बोल दो, सारी ब्रांड की टेस्ट की हुई है, सारी टेस्ट की हुई है। क्योंकि मैं कॉन्फ्रेंस वाली एक कंपनी थी, इनकी सोसाइटी थी, उसमें काम करता था। तो उस टाइम बड़े बड़े ये आपके डॉक्टर, प्रोफेसर और आपके ये बड़े नेता लोग आते थे। तो उनको सारे अवार्ड सेरेमनी में जाते थे, तो अवार्ड्स का काम होता था वहाँ पे। अवार्ड्स पे नाम लिखना, उनके टाइटल्स चेक करना, उनके नाम सही है, स्पेलिंग सही है नहीं सही है, कौन किसको दे रहा है, सबके सीरियल बनाने, स्टेज पे किसको आना है, वो सबका सारा काम हम देखते थे उस टाइम। तो कॉन्फ्रेंस में सैटरडे संडे को पार्टियाँ होती थी, तो उसमें शराब पीना और ये सब चलता था। तो बहुत कम एज में स्मोकिंग तो मैंने स्कूल टाइम में शुरू की थी। हम 3 दोस्त थे, मैं आपको बताऊँ, मतलब हमने पहले ऐसे शुरू कर दिया कि
भाई चल सिगरेट पीते हैं। हाँ तो तीन थे हम दोस्त, उसमें से हम तीनों ने स्मोकिंग शुरू कर दी और उसमें से जो पहला वाला बंदा है स्मोकिंग उसने अब बंद कर दिया, वो स्मोकिंग नहीं करता। अच्छा हाँ, और बाकी जो दूसरा वाला है वो कभी कभी कर लेता है, वो भी उसकी इतनी नहीं, वो पीता है। अब मैं मेरी कम हो गई है, मेरी समझ लो बंदी हो गई है एक तरह से। मैं बहुत कम पीता हूँ। मैं पहले जब ब्रांडेड होती थी तो ब्रांड की सारी दारू में टेस्ट की मैंने, फिर उसके बाद कम कर। शायद शादी के बाद तो नहीं छोड़ दिया आपने कहीं? हाँ, शादी के बाद तो एक टाइम के बाद तो शादी की तो शराब बढ़ गई थी मेरी, बहुत पिया मैंने। शादी में कुछ प्रॉब्लम आ गई हमारे रिश्ते में, तो वो चली काफ़ी टाइम तक। शराब ज़्यादा कर दी थी मैंने शादी के टाइम। प्रॉब्लम आ गई क्या? मतलब भाभी जब भी साथ ही है ना? नहीं साथ में नहीं है, वो हमारा केस चल रहा है अभी, हमारे बीच में हमारा डाइवोर्स हो गया। अच्छा जी, कितना टाइम पहले? हो गया काफ़ी टाइम चल रहा है अभी, 7 महीने से 1 साल से। तो डाइवोर्स हो गया पूरा मतलब ऑफिशियली? नहीं यार, हाँ वो तलाक वलाक पूरा हो गया मतलब जैसा कानून में जो कहते हैं? नहीं, वो उसका चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है अभी। उसमें क्या है कि डेट्स मिलते हैं, डेट्स में वकील बुलाता है, 3 महीने 4 महीने पे जाना होता है। 3 डेट्स हो चुके हैं, तो उसमें वही है कि मैं एक्स पार्टी हो चुका हूँ, क्योंकि वो आ नहीं रही है। उसको बुलाते वो आती नहीं है टाइम पर, और उसने पिछले एक भी तारीख पे नहीं आई है। उसने बहाने मार देती है कि वो बिज़ी है, तो पैर में चोट आई है, बच्चे को चोट आई, ऐसा बोल के आती नहीं है डेट्स पर। तो मैं जाता हूँ, मेरे को एक्स पार्टी कर दिया, तो मुझे लगता है 1 डेट या 2 डेट के बाद वो फिर केस में जीत ही जाऊँगा। पर केस डाला है आपने, केस किस चीज़ का डाला है? तलाक तो म्यूचुअल भी हो सकता है ना, दोनों की सहमति से? हाँ, वो एक्चुअली उसका कहीं दूसरी जगह किसी दूसरे बंदे के साथ उसने कांटेक्ट कर लिया, और बीच में मुझे पता नहीं चला क्यों किया उसने। फिर वही है कि अफेयर चल रहा था, मैं समझ नहीं पाया उस चीज़ को, काफ़ी टाइम तक मुझे शक रहा उसके ऊपर। लेकिन मैं ऐसे डायरेक्ट आप बोल नहीं सकते किसी को कि अगर आपकी वाइफ है और आपकी वाइफ अगर कहीं किसी दूसरे जगह बात कर रही है, किसी से मिलने जा रही है, तो आपको समझ में नहीं आता ना वो चीज़ की आप डायरेक्ट मुंह पे नहीं बोल सकते आप किसी को जाके कि तू क्यों किसी से मिल रही है, क्यों कर रही है। मेरे को पता चला, मेरे कुछ दोस्त हैं, उन लोगों ने मुझे बताया कि तेरी वाइफ को मॉल में देखा है या कहीं घूम रही, स्कूटी पे बिठा के किसी को बंदे को ले गई है। एक बार ऐसा हुआ कि वो होटल में गई उस बंदे के साथ, तो मैं तो समझ गया कि मतलब दोस्त से हम 2 भी हैं, तो क्या होता है कि हमारा कपड़े धोने का, लॉन्ड्री का काम रहता है, तो इस तरह की चीज़ों में वो बंदा वहाँ कपड़े लेने गया होगा, तो वहाँ उसने देख लिया मेरी वाइफ को उस बंदे के साथ, उसने उसका फ़ोटो ले लिया। फ़ोटो लेकर उसने फ़ोटो सीधे मेरे को भेज दी। मैंने फिर वो जब घर आई तो मैंने उससे पूछा कि भाई तू, हाँ भाई किसके साथ गई थी, तो घूमने के लिए, कौन था वो बंदा? तो उससे झूठ बोल देती थी, वो अक्सर बोल देती थी कि मैं काम से गई थी, पार्लर के काम से गई थी, तो मैं सामान लेने गई थी। और फिर मैं पूछा कि कौन है बंदा, किसके साथ घूम रही है? तो बोलती थी वो भाई जैसा है, तुम बोलोगे तो मैं उसको राखी बांध दूँगी बुला के तुम्हारे सामने। कोई बंदा इतनी बड़ी बात बोल रहा है मेरे सामने कि राखी बांध दूँगी, तो मैं तो उसको फिर वो नहीं कर सकता ना कि नहीं भाई तू झूठ बोल रही है और मुँह पे, और वो मेरी वाइफ है। वाइफ को आप ऐसे नहीं पकड़ सकते आप इस तरह से डायरेक्टली। जब अगर कुछ भरोसे से बोल रहा था, एक भरोसा बनता है। बच्चे भी हैं 2, तो फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने उतना कुछ नहीं किया। फिर ये चीज़ें कंटिन्यू रही उसके बहुत दिनों तक, तो फिर धीरे धीरे समझ में आ गया। वो एक्चुअली हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। वो मुझसे बोल के जाती थी कि मैं मम्मी के पास जा रही हूँ, मैं काम से जा रही हूँ, मैं लेट आऊँगी, ऐसा करके। तो मुझे ये उसका ना धीरे धीरे ज़्यादा हो गया। ज़्यादा होने के बाद ना फिर वो रात को भी कई बार लेट आती थी, 1-2 बार तो वो रात को भी नहीं। और वो ये बोल कर गई कि मैं ना मम्मी के पास जा रही हूँ, घर जा रही हूँ, पर वो घर से आई नहीं, लौट कर नहीं आई। एक बार मुझसे बोल कर गई कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, तो उनको चेक कराने ले जा रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है जा भाई। फिर जब वो वहाँ गई तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मैंने मम्मी को आप कहाँ हो, कहाँ पे हो, कहाँ पे, ऐसे करके मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने उससे पूछा कहाँ पे हो आप, तो उन्होंने बोला मैं तो घर पे हूँ, मार्केट जा रही हूँ। मैं समझ गया कि वो उससे झूठ बोल कर गई है। फिर मैंने जब घर पे आई तो मैंने पूछा मम्मी तो थी, तो उससे पूछा उसको, तो वो झगड़े करने लगी। तो झूठ क्यों बोला, तो दूर लेट क्यों आई है, मैं इसे पूछता था उससे। बोले मैं तुमसे झूठ बोल दी क्योंकि तुम फिर घबरा जाओगे, फिर तुम गुस्सा करोगे, इसलिए मैं तुमसे झूठ बोल देती हूँ। इस तरह के बहाने वो बनाने लगी। फिर मैंने सोचा, मैंने यूट्यूब पे मैं चेक करना शुरू किया। मैंने काफ़ी कुछ चेक किया। मैंने यूट्यूब पे मुझे एक चीज़ मिली, फिर मैंने उसको उसके फ़ोन में डाल दिया। फ़ोन में डाल के उसको हाइड कर दिया। मैंने हाइड कर दिया तो फिर मैंने उसके फ़ोन से सारी रिकॉर्डिंग, सारे फ़ोटोग्राफ्स और जितनी मैं आपको बता दूँ सब के सब मैंने उसके फ़ोन से निकाल दिए। और फिर मैंने उसको पूछा कि कौन है भाई, क्या ये देख ले कहीं से फ़ोन से। फिर उसके बाद से 2-3 महीने के बाद वो घर छोड़ कर सामान लेकर चली गई। घर चली गई वो अपने। बच्चे यहीं छोड़ के बच्चों को लेके गई वो। अच्छा, बच्चों को वो छोड़ के। इसी का तो सारा लफड़ा चल रहा है कि इस बच्चे उसके पास है, मैं अपने पास रखना चाहता हूँ।
और मैंने ये भी सोचा हुआ कि ये केस में जीत जाऊँगा ना, इसके बाद मैं एक और दूसरा केस करूँगा जिसमें ना बच्चों को अपने पास लेके आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि बच्चे मेरे साथ रहें। तो मुझे पता है कि वो पैसे मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, मुझसे बोलते हैं कि बच्चों को लेकर आओ, और मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहता। मैं अपने बच्चों को अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं ऐसे खुले में मैं किसी बच्चों को देख लेता हूँ तो मुझे बहुत, मैं समझ सकता हूँ। मुझे ऐसे खुले में बच्चे दिख जाते हैं, मेरे अपने बच्चे मुझे याद आते हैं। मेरी लड़की थी वो, मैं ऑफिस से लौटा हूँ, एक बार मैंने अपने बच्चों को देखे, मेरी पूरी थकान दूर हो जाती थी। मैं कभी ऐसा नहीं सोचता था। मेरे पापा मेरे को अभी चिकन खाने चलना है, मतलब चल ठीक है चिकन खाने चलते हैं, मैं लेकर जाता था। तो अभी मिलना नहीं हो पाता बिल्कुल भी बच्चों से? मैं उससे मिलना नहीं चाहता। मैं अपने बच्चों को चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों से मिलना, लेकिन मैं उनसे मिलने नहीं देती है। वो मुझसे ये भी बोलती है कि तू चाहता है तो हम साथ में रह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं उसको देखना नहीं चाहता, उससे मिलना नहीं चाहता। दिल टूट गया बस। टूट गया मैं उससे, मुझे कोई मतलब नहीं उससे। ये कितने टाइम पहले की बात है ये, आज से? 7-8 महीने, 1 साल के साथ में साल भर होने वाला था। और अभी वो कहाँ रहती है? मैं मम्मी के साथ रहती हूँ। तो ये जो लड़का था जिसके चक्कर में ये सब शुरू हुआ, उससे कभी मिलना हुआ आपका कि वो की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है ऐसे? और वो मुझे जब उस पर शक हुआ तो मैंने इसको बोला कि मैं ना उस लड़के के पास जा रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैं गया उस लड़के से मिलने के लिए। मैं उसके घर गया उसको बोलने के लिए। मैं उसके घर गया, मैंने कहा कि देख तू ये सब काम कर रहा है, ऐसी चीज़ें। मैंने उसके घर वालों को बताया। उसने अपने घर वालों को मेरे बारे में झूठ बोला। उसने इनसे बोला कि इस बंदे ने पैसे का इल्ज़ाम लगा दिया कि पैसे लिए मैंने 1 लाख रुपए इससे लिए, इसलिए मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है, पैसे वापस मांगता है, इसलिए पैसे के लिए मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैंने इसकी वाइफ को फंसाया। जबकि ऐसी कोई बात। मैंने उससे बोला कि भाई तू बता, तू मुझे जानता है? कोई तो जानता नहीं है, मैं तेरे से कभी मिला नहीं हूँ। तू वैसे अनजान बंदे को तू किसी 1 लाख रुपये देगा नहीं देगा ना। ये बात उसके पापा को पता चल गई। उसके पापा को समझ में आ गया कि ये बंदा ना झूठ बोल रहा है, उसका लड़का झूठ बोल रहा है। और कोई ऐसे किसी को 1 लाख रुपए नहीं देगा, कोई अपने दोस्त को भी नहीं देता ऐसे 1 लाख रुपए। वो मेरे बोलने पे 1 लाख रुपए, मतलब मेरे मांगने पे, या मेरे सिर्फ वो मुझसे मांग लेगा, मैं उसको 1 लाख रुपये क्यों दूँगा? मैं तो सिर्फ ऑटो चलाता हूँ, मेरे पास 1 लाख रुपये नहीं है, मैं कैसे दे दूँगा उसको 1 लाख रुपये? वो सिर्फ मुझे फंसाने के लिए बोल रहा था। उसके पापा ने उसको बहुत डांटा वहाँ पर, मेरे सामने उसको डांटा, भगा दिया। उसके बाद वो गुस्सा हो गया मेरे ऊपर। उस टाइम मैंने दूसरी जगह बुलाया उसको। वो कहता है कि मैं वहाँ नहीं आऊँगा, मैं दूसरी जगह आऊँगा, यहाँ आओ। फिर उसके पापा को ले गया, वो पे पत्थर उठा लिया मेरे को मारने के लिए। अच्छा। हाँ, मुझे मारना चाहता था वो, पत्थर उठा लिया उसने। और उसके बाद मेरी वाइफ ने मुझसे बार बार फ़ोन करके बोला कि तू मत जा, उसका भाई बहुत ख़तरनाक है, जान से मार देगा वो। इनका ना मेरे को पता है इनका अपना प्लान था मुझे मारने का। ये मुझे मारना चाहते थे और ये साथ में रहते। मैं कहा देख भाई, मुझे मरने से कोई डर नहीं लगता, तू मुझे मारना चाहती है तो मुझे मार दे, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। पर इन्होंने गलती की मेरे साथ। फिर मैंने केस कर दिया इसीलिए कि मेरे पास पूरा प्रूफ है। मैं वकील के पास गया, वकील कहता है कि देख सिर्फ एक ये प्रूफ और चैट को कॉपी कर लेने से तेरा ना कोई केस नहीं बनता। तो कोई भी झूठ बोल देगा कि किसी और ने चैट किया है, किसी और के वो है ना नंबर चेंज करके वो काम किया है ऐसा। तो मैंने उसको बोला कि अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने पूरा वीडियोज़ मंगवाया। फिर मैंने एक बंदे को बोला, इसके घर में कुछ लोग हैं जो शराब पीते हैं, मैंने उनको पैसे दिए। मैंने कहा मेरे को ना इसके पूरी वीडियोज़ चाहिए, इसके फ़ोन से निकाल के दे। इसकी बहन भी इससे मिली हुई थी, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी। उसकी बहन से भी मैंने बोला कि तू, तेरी आवाज़ है इसमें, तू बता इसके बारे में, तूने किया है कि नहीं किया है, तूने इसको मदद की है कि नहीं की है। तो उसने मना कर दिया सीधे से कि मैं कुछ नहीं जानती। मैंने कहा तुझे सब पता है, तू झूठ बोल रही है, तू अपनी बहन की मदद कर रही है, पर तुझे ये नहीं पता है कि तू अपनी बहन की ज़िंदगी ख़राब कर रही है। पर वो इस चीज़ को वो समझ नहीं पाया। इसके घर वाले मुझे ब्लैकमेल करते थे, मुझे बोलते थे पैसे भेज, तू समझता नहीं है, तू पुलिस और थाने जाएगा, उससे ज़्यादा तो हम जाते हैं, हम समझते हैं पुलिस और थाने। इसका धमकी दिया लोगों ने मुझे। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं गया पुलिस के पास उसकी वीडियोज़ लेकर के, और जब ये घर छोड़ कर चली गई तो उसको ये ना फ्लाइट में कहीं घुमाने के लिए भी ले गया था। वो फ्लाइट की वीडियो पड़ी है मेरे पास, आज भी पड़ी हुई है। मैं आपको दिखा सकता हूँ। मतलब कहीं घूमने? हाँ, घूमने के लिए इसको लेकर गया वो कहीं पर। उसके बाद ये होटल में मिलता था उससे, वो सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो मैंने जब वकील को दिखाया, वकील ने बोला कि तू टेंशन मत ले, उससे टेंशन मत ले, तेरे को कुछ नहीं होगा। और जब ये वीडियोज़ मैंने मैंने जब दिखाया वकील को, वकील ने जब कोर्ट में पेशी की ना, उसके बाद से तो फिर इनकी दम नहीं कि फिर मेरे को ये कुछ बोल दो। फिर ये कुछ नहीं बोलते उसके बाद से। फिर ये मेरे साथ जितनी गलती की है इन लोगों ने, ये भुगतेंगे और ये देख रहे हैं।
तो ऐसा हो गया। फिर उसके बाद से तो फिर कैश चल रहा है, 3 डेट्स हो चुके हैं, 3 डेट्स तो एक बार भी आई नहीं है। हाँ, ये आई नहीं है। वकील क्या बोल रहे हैं, क्या करना वकील पड़ेगा? बोलता है कि तुम सिर्फ डेट्स पे आते रहो और एक्स पार्टी तुम हो चुके हो, अगली अगली पार्टी में फिर ये नहीं आएगी और ये छोड़ देगी। फिर इसके बाद ये केस हाथ जाएगी। इसके बाद तो उसका दूसरा केस है बच्चों के लिए, क्योंकि वो पैसे मांगेंगे। पैसे तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि मैं बच्चों को रखूँगा तो मैं पैसे दूंगा। पैसे उसको क्यों दूँगा? पैसे बच्चों को यूज़ नहीं करेगी, किसी और को करेगी। अभी इसने फ़ोन किया मेरे को 2 दिन पहले, कहती है कि मेरे पापा की तबीयत ख़राब है, चल के हॉस्पिटल छोड़ के आ गया। मुझे मेरे पापा को फ़ोन करके बोला, पापा ने प्रीति ऐसे ऐसे बोल रही है, मैं जाऊँ क्या, मैं क्या करूँ? और मना कर दिया कि तेरी जो मर्ज़ी है तू कर ले, क्योंकि उन लोगों ने शादी करवाई थी, अरेंज मैरिज करवाई थी। अब वो सोचते हैं कि एक बार मैंने इसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, अब मैं दोबारा इसको नहीं फंसाऊँगा किसी चीज़ में। उसके बाद से मैं नहीं बोलता किसी चीज़ को। पापा बीमार रहते हैं, उनको भी पहले टीबी था, टीबी के बाद उनकी सांस की प्रॉब्लम रहती है, इसमें बीमार है। आपके फ़ोटो देखे थे मैंने कुछ पुराने और अभी के। मैं देख रहा हूँ कि जब सब ठीक था जिन दिनों में, उन दिनों आपके चेहरे पर चमक अलग थी। अभी मैं देख रहा हूँ आपका रंग भी सांवला हो गया है, आपकी चमक गायब है। और जीवन में मेरे ख्याल से अगर आपका कोई और अभी मकसद या सपना है, वो है अपने बच्चों से मिलना चाहिए। और औरत, इश्क, प्यार, इन चीज़ों से मेरे ख्याल से आपका बिल्कुल रिश्ता, नाता और विश्वास उठ चुका है। मैं सही बोल रहा हूँ? कभी मन में ऐसा ख्याल तो नहीं आता होगा कि आगे? और अभी उम्र क्या है आपकी? ये 38 ईयर्स। ठीक, तो अभी तो मैंने सोचा हुआ है कि मैं अभी तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अभी केस लगाऊँ, केस में जाऊँ उसके बाद सोचूंगा। मुझे पता नहीं होगा। और आपका कोई दोस्त है, कोई बेस्ट मेरे बहुत फ्रेंड? सारे थे, मेरे नहीं बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं है, कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है मेरा, क्योंकि सब वो पता नहीं, वो सब बोलने के दोस्त हैं अभी, सब सारे के सारे। क्योंकि अब वो, मैं बताऊँ आपको, किसी मेरे घर में मेरे साक्षी का बर्थडे होता था, मेरी लड़की का, जीत का बर्थडे होता था, मैं पूरी फैमिली को याद करता था। मैं बोलता था अपनी वाइफ को लेके आना, सबके सब साथ में आना। और मैं सबके लिए मैं शराब शराब का इंतज़ाम कराता था, मैं खाने का, किसी को नॉनवेज खाना, किसी को वेज खाना, सारा के सारा मैं अरेंजमेंट कराता था, सब आते थे। लेकिन आज वो एक दिन है और आज का एक दिन है कि आज कोई मुझे पूछता नहीं है, क्योंकि उनको पता क्या लगता है, उनको सर लगता है ना कि मैं उनसे पैसे मांगूंगा। उनको ये समझ आता है कि मैं उनसे पैसे मांगने के सामने भीख मांगूंगा। मैं बता रहा हूँ, मैं तब भी 35,000 रुपये कमाता था जब ये कुछ नहीं कमाते थे, और आज भी मैं पैसे कमा लेता हूँ। मेरा 2 घर है, मैं दूसरा घर बना रहा हूँ, मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन उनका भरोसा नहीं है मेरे ऊपर, वो कॉन्फ्रेंस करते हैं, कॉन्फ्रेंस पे 10 अभी मैं कल की बात बता रहा हूँ। कल मेरा राधेश्याम दोस्त है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में। दूसरी मेरी एक दोस्त है निकी, उसने मुझे कॉन्फ्रेंस पे कॉल किया, उसने बोला कि उसे 2 बार 3 बार कॉल किया, वो भैया भी आए हुए थे, वो मेरे साथ बैठे हुए थे, उनके सामने मैंने फ़ोन काटा। मैंने कहा मेरी बात नहीं करनी है, ये सब सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ पूछते हैं क्या चल रहा है तेरी लाइफ में, क्या कर रहा है तू, ये सब सारी चीज़ें पूछ के रह जाते हैं। उसको कोई मतलब नहीं मेरी लाइफ में सब क्या चल रहा है, वहाँ से करा तो। मैंने फ़ोन नहीं उठाया, मैंने शाम को फिर उसका फ़ोन उठाया कि हाँ भाई तूने कॉल किया था, क्या बात हो गई? तो इसने बताया राजस्थान का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर इंडिया में कैसे चलती चीज़ें आपको पता ही है, कानून वगैरह, है ना? अब मुझे सिर्फ ये बताइए कि अगर किसी भी वजह से मान लो कोई दूसरी पार्टी पैसा खिला दे, कुछ और कर दे, अगर आप केस हार गए तो क्या सोचा है आगे? किसी भी वजह से मान लो पैसा खिला दिया, पुलिस वालों से बात कर ली, सबूत मिटा दिए, तो क्या सोचा है आगे? जहाँ तक मेरे वकील ने बोला है कि मैं केस हारूंगा नहीं, क्योंकि मैं एक्स पार्टी हो चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि अपने कोर्ट के अपने उसूल होते हैं, उनके अपने तौर तरीके हैं, उनके नियम हैं, तो उसके हिसाब से मैं अगर एक्स पार्टी हो गया हूँ कुछ तो नहीं होते। अब देखिए ना, अभी मैं बता रहा हूँ जिस केस का वीडियो है, न्यूज़ चैनल देखते हैं अभी परसों, वो जो रेप हुआ था, विक्टिम पुलिस के साथ घूम रहे हैं, खुद बता रहे हैं हमने कहाँ क्या करा, और सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने संदेह के आधार पर बरी कर दिया, परसों की न्यूज़ है, जहाँ पे पुलिस खुद उनको लेकर घूम रही है, तब भी बरी कर दिया। तो मैं कह रहा हूँ, बुरे से बुरा इंसान कई बार सोचता है ना, बुरे से बुरा क्या होगा, ये होगा। खुदा ना खास्ता अगर आप हार गए केस, और आप ही के ऊपर केस हो गया मोलेस्टेशन का। किस चीज़ का? मोलेस्टेशन का, कि आपने उसे परेशान किया है, आपने उसे वो किया है, मारा है, पीटा है, क्योंकि बोलने वाला तो कुछ भी बोलता है ना। मुझे लगता है ये हो सकता है, क्योंकि देखो 7-8 महीने से वो मेरे साथ रह नहीं रही है, मैं उसके घर जाता नहीं, मैं तो उसको देखना भी पसंद नहीं करता। नहीं, पहले के उसमें
कि अब तो आपने झूठा केस डाला है। उसने पूरी कोशिश की है, उसने तो मुझे मारने की भी कोशिश की है। वो ये चीज़ें तो मैंने तो सामने बोला हुआ है, मैंने तो जज के सामने ये बात बोली हुई है। मेरा वकील जानता है, इसके पेपर्स लगे हुए हैं, सारे फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, वीडियोस भी मैंने दिखा रखा है। वकील के पास मेरी वीडियो पड़ी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि अब इस टाइम पे, इस स्टेज पे आने के बाद फिर मुझे नहीं लगता कि वो अब मैं केस में कहीं कमज़ोर हूँ। मैं केस में कमज़ोर हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए केस लड़ रहा हूँ, मैं तो छोड़ भी देता। मैं इसलिए नहीं छोड़ा, सिर्फ इसलिए कि मुझे बच्चे वापस चाहिए। तो अगर मैं पूछूं आपके जीवन का क्या मकसद है अभी, तो क्या वो यही है अभी? मैं सिर्फ अपने माँ बाप को सही रखना चाहता हूँ और मैं अपने बच्चों को वापस चाहता हूँ। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास घर की दिक्कत नहीं है, मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए। आपने बताया आपके पास 2 घर हैं, हाँ, तो 2 घर में मतलब किराएदार रखा हुआ है, क्या किया हुआ है? नहीं किराएदार नहीं है। पहले वाले में किराएदार है, दूसरे वाला खाली है। अभी तो कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। 2 साल से तो कोविड में सारा बंद था। मैंने उसमें कुछ काम ऐसा तो कराया नहीं, थोड़े काम कराए। लैंटर डला रखा है, लैंटर के बाद अभी पेंटिंग बाकी है। लैंटर का काम कर दिया, करवा लिया सारा का सारा। पेंटिंग करवाऊँगा, उसके बाद से देखूँगा। अभी तो ठीक है। टीवी है वहाँ पर, फ्रिज नहीं रखा है। फ्रिज इस वाले घर पे ऊपर, हमारा इस वाले घर पे मिंटो रोड पे घर है। हमारा एक रूम है, एक के बाद दूसरा रूम है। तो दूसरे रूम पे एक सरदार जी रहते हैं, उनकी फैमिली को दे रखा है। एक और रूम है, उसको भी किराए पे दे रखा है। तो वैसे कोई प्रॉब्लम। घर दोनों अपने ही है ना? घर लेकिन? दोनों अपने ही है। मैं अकेला लड़का हूँ घर पे। मेरी सिस्टर है, हाँ। बड़ी सिस्टर है, वो कल के भी आती है मिलने के लिए। अच्छा, उसके बच्चे हैं। तो माँ बाप के साथ ही रहते हैं रोज़? काम के बाद घर ही जाते हैं? मैं शाम को जाता हूँ, मतलब मिल के जाता हूँ, पैसे देने जाता हूँ। पापा को थोड़ी वैसी रहती है, चिंता रहती है कि कहीं टेंशन में कुछ गलत ना कर रहा है, या फिर कहीं जा रहा है, क्या कर रहा है। कहाँ जाते हैं? दूसरे वाले घर में रहते दूसरे हैं? वाले घर में रात में वहाँ चला जाता हूँ। क्यों? वैसे ही थोड़ा अकेले में रहता हूँ अपने साथ, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ घर भी बन रहा है, वहाँ जाना भी ज़रूरी है, आपके दूर है। अब तो शराब वराब भी कुछ नहीं पीते, ऐसा कम कुछ भी नहीं, तो जाके पीता सो हूँ जाते हैं और फिर सुबह? कम पीता हूँ, मतलब मैं उतने शराब नहीं पीता। पहले तो मतलब मैं डेली ही पीता था, समझ लो कि मतलब इंटरनेशनल शराब है तो वहाँ तो डेली पी लिया, दोस्तों के साथ है तो डेली पी लिया, वैसे चल जाता था। अभी क्या करता हूँ मैं 500 की ले लेता हूँ और थोड़ी पी लेता हूँ। 1 क्वार्टर ले ली तो मैंने थोड़ी पी ली। रेड एंड वाइट ले ली, उसको मैंने थोड़ी पी ली, चल जाती है। मैं थोड़ा रिलैक्स। गानों का, फिल्मों का कुछ शौक है? गाने नहीं सुनता मैं, पहले सुनता था पहले। मेरा एक दोस्त है, रैपर है, तो उसके साथ चलता था। अच्छा, रैपर है हाँ, आपका वो तो? रैपर अरे है। वाह। वो बादशाह का बहुत बड़ा फ़ैन है, बादशाह रफ्तार का। मैं उसके साथ गाने सुनता था। मैं भी रफ्तार गाने पसंद करता हूँ। अच्छा, हाँ, मैं कौन सा सुनता था रफ्तार उसके का कौन सा गाना? साथ। मैं ऐसे पुराने गाने। मतलब धमक वाले? हाँ, कोई गाना आता है? गा देंगे थोड़ा, कोई 2 लाइन कोई गाने का? गाता नहीं हूँ मैं, वैसे हैं? सुन लेता हूँ मैं। गाना तो बताओ कौन सा? सुखी का गाना आता है, बोहेमिया, ऐसे नहीं गाना। अच्छा। अरे हेडफोन आप लगा के रखते हैं पूरे टाइम, ये क्या फोन वोन आते हैं? ऑटो चलाता हूँ, फ़ोन आते हैं। अगर घर से आ गए, कहीं किसी दोस्त के आगे कभी फ़ोन मैं लगा के रखता हूँ। इंडियन कनेक्ट रहता है। गाड़ी चलाते समय आप फ़ोन उठा नहीं सकते, तो मैं ये लगा लेता हूँ। ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, 24 आवर चलता है। इसको घर वालों के अलावा और किसके फ़ोन आते हैं? स्कूल फ्रेंड्स के आ जाते हैं, कभी बात करने के लिए कॉन्फ्रेंस पे लेते हैं, जस्ट हाल चाल मस्ती करते हैं। इससे अलग कोई आपका ऐसा खास शौक है कुछ भी नहीं है? कोई ऐसा आपके बारे में कोई एक ऐसी बात है सीक्रेट जो कोई ना जानता हो आपके सिवा, कोई ऐसा राज? ऐसे तो कोई चीज़ से है। मेरे आपके भैया आए वहाँ पे, जो स्टूडेंट है, उनको तो मैंने सारी बात बताई हुई है। ऐसा कुछ सीक्रेट तो मेरे लाइफ में है नहीं। मैं वैसी कोई आदत भी नहीं रही मेरी जो छुपाने वाली हो, ऐसी मैं सारी चीज़ें ओपन ही है, सब कुछ वैसे छुपा के नहीं रखता सारी चीज़ें। अच्छा, ऐसा भी कुछ किया, कोई ऐसा ऐसा सीक्रेट कुछ नहीं नहीं। रखता। हाँ, सारी चीज़ें बता के रखता हूँ। भगवान पर विश्वास रखते हो? भगवान में मुझे भरोसा नहीं है, मैं वैसे भरोसा नहीं है। मैं मंदिर चला जाता हूँ, मैं मुझे कहीं लेके चलो आप, मैं चला जाऊँगा, लेकिन मैं वैसे भरोसा नहीं है वैसे भगवान के। पूजा वूजा करने का और ये सब चीज़, घर में त्योहार पूजा मम्मी वगैरह? करती करती है, पूजा कर ली तो, या वैसे किसी पूजा पाठ में चला गया, पर मेरा अपना खुद का कुछ ऐसा भरोसा नहीं है भगवान पे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मतलब आस्तिक नास्तिक नहीं, बस नहीं है विश्वास, ऐसा वाला है? हाँ, भरोसा उठ सा गया अब मैं भगवान में। अच्छा, आप बार बार बोल रहे हो उठ गया है, अगर उठ गया है तो पहले कभी था? हाँ,
हाँ, मैं स्कूल टाइम में करता था मम्मी के साथ, कभी बैठ गया पूजा में, पापा के घर पे कुछ पूजा चल रही है, कुछ व्रत वगैरह रखा हुआ है, किसी ने प्रसाद खा लिया, उनके साथ भी चला गया मंदिर में, वैसे हो जाता था मेरा। लेकिन मैं वैसा खुद से कभी तो कब टूटा वो विश्वास भरोसा एकदम कि अभी छोड़ा सब बेकार है? शादी के बाद, ये जब से डाइवोर्स का चल रहा है तब से चीज़ें अच्छी है। विश्वास एकदम उड़ गया चीज़ों से। अच्छा, आप दिल्ली में इतने टाइम से हैं, आपका दिल्ली में जब देखते हैं इतने तरह तरह के लोग आपके ऑटो में बैठते होंगे, उतरते होंगे, करते होंगे, दिल्ली की लड़कियों के बारे में आपकी क्या सोच है? मैं जैसा पहले सोचता था, मैं वैसे नहीं सोचता ऑटो को लेकर, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात तो ये आ गई कि मतलब मैंने इतने कष्ट, मेरे ऑटो में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, मतलब मैं आपको बताऊं, मतलब और मेरे सामने लड़की को बात करते मैंने सुना हुआ है कि उसने बोला है कि आई एम सो सॉरी मैं लेट हो गई, क्योंकि ना वो सामने था, वो घर पे था, उसका हस्बैंड घर पे था, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रही थी। अच्छा। हाँ, ऐसा भी सुना। मैंने वैसे सोचा है कि मतलब उसकी माँ की उम्र की औरत है और फिर वो बंदा उसके साथ घूम रहा है, वो उसको लेके चल रहा है, वो उसकी माँ की उम्र की है। वैसे ऐसे लोगों के अफेयर देखे मैंने, मतलब मेरा ना, मेरे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जब से मैं चला रहा हूँ, मेरे ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं ऑटो चलाते समय, मैंने ऐसे लोगों को देखा हुआ। और भी किसी अलग तरीके के किरदार, कभी कोई पैसे दिए बिना चला गया हो, गुंडागर्दी की हो? वैसी गुंडागर्दी नहीं, मतलब झगड़े हुए हैं ऑटो में, तो किन्नर के साथ झगड़े हो गए हैं, वैसे हो चुका है। लेकिन मैं वैसा, मैं खुद से झगड़े नहीं करना चाहता, मैं चलो तुम छोड़ो हटाओ यार, जाने दो। आज की बात मैं बताऊँ, मैं आज ही इधर जहाँ मैं ये लाल किला के सामने खड़ा हुआ था, तो एक दूसरा ऑटो वाला अपना ऑटो निकाल रहा था, तो मेरी साइड वाली लाइट को वो तोड़ता हुआ चला गया, तो मैंने कहा चल जाने दिया, 50-100 रुपये लगा के मैं बनवा लूँगा, तो झगड़े क्या मिलने वाले झगड़े, मैं अवॉइड करता हूँ, झगड़े नहीं करना। तो गुस्सा आता है आपको जब आप देखते हैं? गुस्सा तो बहुत आता है मेरे, पहले तो बहुत ही आता था गुस्सा में, स्कूल टाइम में तो बहुत गुस्सा आता था मेरे, मतलब मेरे चार इधर रहते थे, मतलब ऐसा लीडर टाइप था, तो पूरा लीडर ही था। हाँ, ऐसा रहता था, मतलब झगड़े में भी मैं वैसा था। मैं किन्नर की एक बात बताऊँ, मैं तो रोड पर मिंटो रोड के लिए घर पे जा रहा था, तो वहाँ किन्नर रेड लाइट पे चारों तरफ किन्नर खड़े होते हैं। एक स्कूल के कोचिंग वाले बंदे को मैं बिठा कर ले जा रहा था, तो एक बार वो मुझसे आया, उससे पैसे से मांगने लगा, उस बंदे ने उसको मना कर दिया, तो उसने थूक दिया मेरे ऑटो के ऊपर। अच्छा। हाँ, उसने मेरे ऑटो पे थूक दिया। मैंने कहा तूने मेरे ऑटो, जब मैं बाहर निकला तूने मेरे ऑटो पे क्यों थूका? उसको फिर कहता ना कि तू भी जाएगा आगे, तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर मैं बाहर निकल गया, तूने थूका कैसे मेरे ऑटो पे? या तू ये सब कुछ भी बोल, तू कुछ भी कर, तू उससे कुछ भी पैसे मांग, जो करना है कर, तू मेरे ऑटो पे थूका कैसे? मैंने बेल्ट से मारा उसको। अच्छा। हाँ, मैं डरता नहीं हूँ, ऐसे गुस्सा मुझे बहुत आता है। अभी कंट्रोल में रहता है या एक तरफा बहुत गिविंग, मतलब माफ़ भी बहुत जल्दी कर देते हैं? समझ में आ रहा है कि इस चीज़ों का मतलब नहीं है, मैं शांति से रहना चाहता हूँ। कभी दिल्ली से बाहर जाना हुआ कहीं घूमने के लिए? हिमाचल गया हूँ, घूमने के लिए गया हूँ, ऐसे आगरा गया हूँ घूमने। अकेले, फैमिली के साथ? अकेला भी गया हूँ, दोस्तों के साथ गया हूँ बाइक से। अच्छा, बहुत खूब। ट्रिप पे गया हूँ, जाता हूँ। तो अभी आगे तो सिर्फ केस ही लड़ने का सोचा है, कोई और भी प्लान है आगे लाइफ के? ऐसा कोई प्लान नहीं है, कोई प्लान से चल रहा है, सही है। अभी पापा की तबीयत थोड़ी सही नहीं रहती है, उस पर ध्यान देना है, और केस चल रहा है, केस को तो ख़त्म करना ही करना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है केस। आपका पसंदीदा खाना क्या है? मैं कुछ भी खाता हूँ, मुंह में पानी आ जाए जिसे देख के। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो खाता हूँ, मैं सब कुछ खाता हूँ, क्योंकि मैं जिम जाता था, तो मैं वो सारी चीज़ें, मतलब मैं अपने पॉकेट में ना मूँगफली के दाने रखा था, मूँगफली रखा था, पापा मेरे लिए मूँगफली बना देते थे, सारा फ्राई करके रखते, तो मैं पॉकेट में भर के जाता था, मैं खड़े होकर खाता रहता। दोस्त पूछते थे भाई क्या खा रहा है, मैं मूँगफली खा रहा हूँ, तो मूँगफली प्रोटीन बहुत है, तो मैं वो सारी चीज़ें बहुत, जिससे कि हेल्थ बने, हेल्थ में मैंने बहुत अच्छी। अगर हेल्थ को साइड में छोड़ दो, तो क्या खाना जो देखते ही बस मुँह में पानी आ जाए कि मैं खाता रहूँ? या कुछ आइसक्रीम हो या मीठा? बच्चे जब तक थे तो बच्चों के साथ मैं सारी चीज़ें खाने जाता था, वो जब कुछ कह दिया पापा मुझे ये खाना, तो मैं चला गया, तो मैंने भी खा लिया, ऐसा होता है। ऐसा कुछ मेरा कुछ फेवरेट नहीं है, फेवरेट बोलकर नहीं है, ऐसा कुछ सब कुछ खाता हूँ, जो मिल जाए वो सब। अच्छा, कोई ऐसा वो नहीं? वैसा कुछ नहीं, मैं खाता हूँ। अच्छा, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों? हाँ, दोनों खाता हूँ। दोनों खाता हूँ, बढ़िया से। नहीं, बढ़िया बने भाई, आपने इतनी बातें बताई अपने बारे में खुल के, इतनी चीज़ें, किसी बात में आप हिचकिचाए नहीं। और तो सामने है जो, क्योंकि ज़िंदगी में सबके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है ही, तो छुपा के करना है क्या? बीड़ी है क्या? बीड़ी खत्म, बीड़ी थी मेरे पास, मैं रजनीगंधा भी बचा हुआ, बीड़ी में भी जस्ट खत्म, आखिरी बीड़ी में बीड़ी ले लेंगे।
तो बीड़ी में जा रहे जो घर निकलूँगा हर रास्ते में से बीड़ी लूँगा फिर लेके चला। अच्छा, ये चेन बड़ी अच्छी है आपकी, कहाँ से ली? ये एक मेरा दोस्त है, वो गाड़ी बनाता है, गाड़ी में काम करता है, तो मैंने उससे ले लिया। बढ़िया लग रहा है। अच्छा लगता है। ठीक है मैंने भाई, तो अभी तो मैं अकेला आया हूँ और अभी आना जाना मेरा होता रहेगा, तो आपका नंबर तो है हमारे पास, तो धर्म भी आ रहा है अगले महीने, तो एक बार साथ में बैठते हैं और चलेंगे कहीं खाने पीने बढ़िया से। ठीक है, जैसा क्या कहते हैं? मुझे फोन हैं? बता देना। हाँ पक्का पक्का पक्का। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर अभी, है? ठीक है सर, ठीक है। और मिलते रहिएगा, खुश रहिएगा, और केस का चाहे जो भी हो, मेरे ख्याल से थोड़ा अगर कर सकते हैं तो सब बातों को अलग रख के बच्चों के बहाने, क्योंकि देखो समय के साथ बच्चे बढ़ेंगे, जब बच्चे बड़े होंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जो आसपास है वही याद रहता है ज़्यादा। बच्चों का मेमोरी एकदम से फेड होने लगता है, तो उन्हें पता रहे कि हमारा बाप है कहीं और है, दूर है, लेकिन वो नज़र में बने रहना बहुत ज़रूरी रहता है। तो और हिंदुस्तान में केस का आपको मालूम है, साला आदमी ख़त्म हो जाता है, केस ख़त्म नहीं होता है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो मुझे लगता है जिससे नफरत अब हो गई है, उसका नहीं हो सकता, नहीं रहने का है, वो समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन जिनके लिए सब सोच के रखे हो ना, उनसे भी कहीं ना कहीं थोड़ा मिलना किसी बहाने से, उन्हें पता होना ये ज़रूरी है, क्योंकि इतना है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। समझ रहा हूँ। बाकी इस मामले में हम भी देखते हैं आपकी क्या मदद कर सकते हैं, है ना? अभी आप कर लो अपनी, जो आप बोल रहे हो ना 5वीं तारीख के बाद फिर वो केस हार जाएगी, आप जीत जाओगे ना? मैं एक्स पार्टी हो चुका हूँ मैं। हाँ, तो एक बार जीतने के बाद फिर वो बताइए आगे करके, और देखते हैं फिर कहाँ चीज़ें जाती हैं, है ना? हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारा साथ आपको रहेगा, है ना? चाय पियेंगे? नहीं चाय नहीं, मैंने हाँ, सुपारी रखी हुई ये है। सुपारी रखा हुआ है। ठीक ठीक है मेरे भाई, फिर आप भी निकलिए, आपको काफ़ी टाइम ले लिया हमने, ठीक है जी? मिलते हैं, बढ़िया लगा मुझे, बहुत बढ़िया लगा। ध्यान रखिए अपना, है? मैं धर्म को करता हूँ फ़ोन। चलिए, जय श्री राम। यार काम करता हूँ, सुनिए, मुझे अगले स्टेशन पर भी छोड़ दीजिए, है ना? आइए आप। फ्री है ना अभी थोड़ा सा? हाँ मैं फ्री हूँ। चलिए, बढ़िया है, सीपी का बहुत अच्छा है।